अस्सलामु अलैकुम। जंग हेडलाइंस में खुश आमदीद। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में जारी FATF के इजलास का आज आखिरी दिन। FATF ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद। सरबराह स्ट्रेटेजिक इस्लाहात सलमान सूफी कहते हैं कि हमने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बैंकिंग निज़ाम को साफ शफाफ बनाया जा रहा है। उम्मीद है ग्रे लिस्ट से मुतालिक खुशखबरी मिलेगी। यूरोपीय ममालिक माल्टा की मीडिया का दावा है कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। कराची के हल्का NA 240 पर ज़िमनी इंतखाबात में कांटे के मुकाबले के बाद MQM कामयाब। लांढी में जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिर्फ 65 वोटों की बरतरी से मोहम्मद अबू बकर जीत गए। उन्होंने 10,683 वोट लिए। दूसरे नंबर पर आने वाले तहरीके लब्बैक के शहजादा शहबाज ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। ज़िमनी इंतखाबात में महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर रही। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग का टर्न आउट 8.38% रहा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने के चंद मौके मिले हैं। ब्लिंकन बिलावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। इस शराकतदारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर कहा। रूस और भारत के ताल्लुकात कई दिहाइयों के दौरान परवान चढ़े। अमरीका की भारत में मुसलमानों के घरों को गिराए जाने की मजम्मत। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भारत की मौजूदा हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे पर सरगर्म है। बीजेपी लीडरों के हालिया रिमार्क से संगीन माहौल पैदा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात होते तो शायद दोनों ममालिक इंतहाई इकदाम न लेते। कहा, मुल्क की खारिजा पॉलिसी जियोपॉलिटिकल असरात से बराह रास्त मुतासिर हो रही है। मौजूदा हुकूमत को मसाइल विरसे में मिले हैं जिनसे निमटने के इकदाम कर रहे हैं। NA 245 में आमिर लियाकत की खाले निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। NA 245 के लिए कागजात नामजदगी 24 जून तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि पोलिंग 27 जुलाई को होगी। ट्रैफिक हादसे में जख्मी नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज सर्विस अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। MS डॉक्टर आमिर मुफ्ती का कहना है कि दानियाल अजीज की हालत बेहतर है। उनके CT स्कैन समेत दीगर जरूरी टेस्ट करवाए गए हैं। प्रिंसिपल सिम्स की जेर निगरानी दानियाल अजीज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज दानियाल अजीज एक हादसे में जख्मी हो गए थे। मुल्क भर में कागज की कीमत दुगनी। दरसी किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। दरामदी कागज नायाब हो गया। दरसी किताबों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो 100 रुपए में फरोख्त होने वाले कागज की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। नया तालीमी साल सर पर आ पहुंचा है। किताबें कब मिलेंगी? वालिदैन और तलबा परेशान। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बरस पड़ी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर धमकी दे डाली। कहा, जुल्म और ज्यादती पर कभी माफ नहीं करेंगे। अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी कर दी। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। FBR को गोशवारे जमा न कराने वालों के बुनियादी सहूलियात मुनक़ता करने के इख्तियारात भी मिल गए। नए फाइनेंस बिल में टैक्स गोशवारे फाइल न कराने वालों की बिजली, गैस कनेक्शन और मोबाइल फोन सिम बंद की जा सकेंगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने भी तजवीज की हिमायत कर दी। भारत में गैर कानूनी तामीरात के नाम पर आसाम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत दीगर शहरों में मुसलमानों के घर गिराने का सिलसिला जारी। इलाहाबाद में बंदूकों, लाठियों, बिल्डोजरों से लेस मुकामी इंतजामिया ने मुसलमान शहरी जावेद मोहम्मद का घर गिरा दिया। बरसों पुराने मकान को गैर कानूनी करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर रेगन पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स को 41 साल बाद रिहा कर दिया गया। जॉन हिंकले ने साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन पर 1981 में कातिलाना हमला किया था। 67 साला जॉन हिंकले को 6 साल नफ्सियाती अस्पताल में रहने के बाद मुकम्मल रिहाई मिल गई। उसे मजमूई तौर पर 41 साल 2 माह और 15 दिन बाद रिहा किया गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंग्लिश काउंटी ग्लोसेस्टरशायर से मुआहदा कर लिया। वो इंग्लैंड के T20 इवेंट में एक्शन में होंगे। आमिर को नसीम शाह की जगह ग्लोसेस्टरशायर के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और पाकिस्तानी टेलीविजन के पहले एंकर, नीलाम घर के मेजबान, अदीब, अदाकार और फिल्म स्टार तारिक अजीज की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। देखती आंखों और सुनते कानों की आवाज आज भी परस्तारों की यादों में ताजा है। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और लाइक कीजिए Facebook पेज।